अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक और बहुत ही सिंपल रेसिपी है और वो है क्लब सैंडविच। चिकन क्लब सैंडविचेस की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और वो भी मेरे स्टाइल में। तो ये जो सैंडविचेस हैं ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही यमी सैंडविचेस हैं और इंशाल्लाह आप सबके घर वालों को भी बहुत पसंद आएंगे और आप भी घर पर तैयार कर सकेंगे अगर आप मेरी रेसिपी के मुताबिक इसको बनाएंगे और आप रेस्टोरेंट को बिल्कुल भूल जाएंगे और इंशाल्लाह आपके घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे इन सैंडविचेस की। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो एक पैन मैंने लिया है और उसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो बटर डाला है। बटर आप कोई सा भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चिकन चेस्ट पीस लिया था मैंने 150 ग्राम और इसको मैंने बॉईल कर लिया और इसके फिर पीसेस मैंने काट लिए। ये बोनलेस चेस्ट पीस है जिसको मैंने बॉईल करके अब इसमें बटर में इसको फ्राई करूँगी और उसके बाद जो है वो मैं बाकी सारी चीज़ें भी आपको साथ साथ बताती हूँ। और फिर उसके बाद जो है इसके अंदर हमने ब्लैक पेपर डालनी है, काली मिर्च। इसमें 1 टीस्पून मैं काली मिर्च डालूँगी और तकरीबन जो है वो नमक इसमें डालना है 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम या अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और एक बात मैं आपको बताती चलूँ जो मैं बार बार बताती हूँ कि नमक का इस्तेमाल कम से कम रखा करें क्योंकि नमक जो है वो बाज़ चीज़ों में ऑलरेडी होता है। जैसे सॉसेस वगैरह हम यूज़ करेंगे, चीज़ यूज़ करेंगे तो इसमें नमक जो है वो ऑलरेडी होता है तो फिर नमक ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, आप इनको ज़रूर फॉलो किया करें। और फिर उसके बाद जो है मैं इसमें नमक भी मैंने डाल दिया है, काली मिर्च डाल दिया है और अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। और ये बिल्कुल तिक्का जैसे चिकन टिक्का बनता है बिल्कुल वही टेस्ट आपको मिलेगा बटर डालने की वजह से और ब्लैक पेपर और नमक। और अब मैंने डाल दिया है इसमें आधा लीमू लेमन जूस डाल दिया है 1/2 और एक तवा मैंने लिया है और उसमें तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऑयल डाला है और चूल्हा मैंने हल्का रखा है। और अब जो है वो साथ साथ हमने बग़ैर टाइम ज़ाया किए इधर जो है वो हम अंडे बना रहे हैं। 2 अदद अंडे मैंने लिए हैं और इनको फ्राई करेंगे 1.5 टेबलस्पून ऑयल में। और चिकन भी साथ साथ तैयार हो रहा है और उसकी भी मैंने आंच हल्की की हुई है ताकि वो अच्छे से पक जाए, गल जाए और जो है वो तैयार हो जाए, फ्राई हो जाए। तो अंडे जो हैं वो 2 मैंने इसी पैन के ऊपर तवे के ऊपर डाल दिए हैं ताकि टाइम भी ज़ाया ना हो और इसी ऑयल में जो है वो दोनों अंडे फ्राई हो जाएं। और एक बात आप ज़हन नशीन कर लें कि जो नॉन स्टिक तवा होता है उसमें कम ऑयल यूज़ होता है, चाहे फ्राई हो या वैसे आपने बनाना हो बनिस्बत जो नॉर्मल तवा होता है। तो ये चीज़ें भी आप जो है ना छोटी छोटी टिप्स होती हैं इनको ज़रूर फॉलो किया करें, आपको पता होनी चाहिए। और 2 अदद अंडे मैंने 1.5 टेबलस्पून ऑयल में तैयार करने हैं और ये देखिए इनको मैंने तैयार कर लिया है। और वही ऑयल जो है उसी के अंदर जो है वो मैं पीसेस मैंने लिए हैं ब्रेड के और इनको भी मैं तैयार कर रही हूँ। और फिर उसके बाद ये सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून केचप डाली है और उसके बाद चिकन जो तैयार किया है वो जितना आपको पसंद है आप उसके मुताबिक जितना फिल करना चाहते हैं उस तरीके से आप डालेंगे। मेयो सॉस जो मैंने घर पर तैयार की हुई है ये भी इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून और 1 स्लाइस जो है वो चेडर चीज़ मैंने डाला है। और इसी तरह आपको जो जो सॉसेस पसंद हैं जिस तरह की भी अगर आपको एलर्जी नहीं है तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं सॉसेस का। और अब अंडा फ्राई जो मैंने बनाया है उसमें काली मिर्च और नमक छिड़क दिया थोड़ा सा और इसको भी स्लाइस के ऊपर रख दिया है। और उसके बाद जो है वो सॉसेज मज़ीद जो आप डालना चाहते हैं वो इस पर डालें। टमाटर का इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें, सलाद पत्ता का और लेटस और उसके अलावा खीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेटस के पत्ते हैं जो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ और टमाटर के स्लाइसेस हैं
वो मैं इसमें डाल रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप इसमें खीरे भी डाल सकते हैं, बंद गोभी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं और सॉसेस जितनी आपको पसंद है आप उस हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। और ये देखिए मैंने जो है वो सारे सैंडविचेस जो है इस तरीके से फिल कर लिए हैं और इनको हम काट लेंगे। और आपकी मर्ज़ी है आप जितने स्लाइसेस इसमें से बनाना चाहते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के बहुत ही यम्मी, बहुत ही यूनिक और बहुत ही सिंपल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और इसी से आप स्लाइसेस मर्ज़ी है आपके, छोटे बनाएं बड़े बनाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। और जो मटेरियल मैंने चिकन का बताया था 150 ग्राम, इससे आपके 12 अदद सैंडविचेस बनेंगे। और जो मटेरियल बच गया है उससे मैंने मज़ीद और डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो सैंडविचेस तैयार कर दिए हैं, जो आपके सामने ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये भी मैंने इसी से बना लिए हैं, इसमें डिफरेंट सॉसेस डाल के। और आप मज़ीद अंडा फ्राई बना सकते हैं और इसी तरह फेंटा हुआ अंडा भी इसमें मिक्स करके जो चिकन बच गया है वो आप डिफरेंट सॉसेस डाल के आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिल्कुल भी ज़ाया ना किया करें कोई चीज़ भी। और साथ ही जो है मैंने फ्राइज़ भी बना लिए हैं और जो सैंडविचेस के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और यमी लगते हैं और बच्चों को बहुत पसंद होते हैं फ्राइज़। और ये इंशाल्लाह आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप रेस्टोरेंट को बिल्कुल भूल जाएंगे और आप घर पर ही बनाना पसंद करेंगे। और आपके घर वाले भी इंशाल्लाह इस रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और बहुत अच्छी लगी होगी। और अपने जो है ना कमेंट्स में मुझे लाजमी बताया करें इनबॉक्स में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मज़ीद भी कुछ सीखना है, रेसिपी से मुतालिक कुछ पूछना है तो भी लाजमी मुझे कमेंट किया करें। और एक और बात कि मेरा चैनल अगर आपको पसंद है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट भी लाजमी किया करें और बेल आइकन को तो लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको कोई भी रेसिपी जो है वो मिस ना हो आपसे और आपको जल्द से जल्द मेरी रेसिपी पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जो है उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और मेरी तो कोशिश ये रही है कि मैं कम बजट में और बहुत ही आसान और बहुत ही जल्द तैयार होने वाली रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं और करती रहूंगी इंशाल्लाह। और उम्मीद करती हूँ कि आप जो है वो इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे। और उसके अलावा साथ में ये बताती रहती हूँ कि वीडियो को एंड तक इसलिए कहती हूँ देखा करें ताकि आपसे कुछ भी स्किप ना हो, कोई टिप या कोई जो मैं आपकी हेल्थ के हिसाब से, आपकी ब्यूटी और जो है किचन की टिप्स देती रहती हूँ और रेसिपी से मुतालिक कुछ बताती हूँ, टिप्स देती हूँ तो वो मिस ना हो। तो इसलिए कोई भी आप जो है वीडियो से मुतालिक चीज़ें जो हैं वो स्किप ना किया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। और अल्लाह पाक आप सबके घरों में सलामती रखे, खुश रखे और आप सबको शादाबाद रखे और अपनी अमान में रखे, सेहत और सलामती के साथ खुश रहें, फूलों की तरह महकते रहें और हमेशा अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।